हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम में। हमारा चैनल शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के उद्देश्य से बनाया गया है, अतः आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल पर बनाए गए वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखें। वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा दिए गए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज का हमारा सेशन होगा KVS PRT के लिए EVS के टॉप 100 MCQs सॉल्व कराएगा। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, आपकी मित्र कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उनके उभरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है। तो ऑप्शन पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप लोग ऑप्शन को देख लें। इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी। तो आज के हमारे पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, दूध, सब्जियां, पालक और फल सही उत्तर है। चलते हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। आर्यनाथ एक सपेरा है। जब वह अपना वाद्य यंत्र बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र पर अनुक्रिया करने का कारण है। आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण इसका सही उत्तर है। चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल एक मंक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया था। तो आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुड़ के कारण मिलके बना है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो प्रयोग किया था उनका प्रयोग था मटर के पौधे पर। कभी कभी एग्जाम में मटर का साइंटिफिक नेम पूछ लेता है, तो आप लोग ध्यान रखिए मटर का साइंटिफिक नेम है पाइजम सेटाइवम। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने भी आनुवांशिकता का नियम दिया था। ठीक है, चलिए आज के हम अपने चलते हैं वीडियोस के चौथे क्वेश्चन पर। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचे जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा होगी। तो इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, दक्षिण पूर्व। चलते हैं हम आज के अपने पांचवें क्वेश्चन पर। 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आंवला, पालक, गुड़, इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं हम अपने 6वें क्वेश्चन पे। यदि कोई व्यक्ति मुंबई से चंडीगढ़ तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन से राज्य से उसे गुजरना नहीं होगा। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते हैं हम अपने 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन है, कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है। ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलते हैं हम अपने 8वें क्वेश्चन पर। छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य है। तो इसका ऑप्शन देख लें आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, छत्तीसगढ़। ठीक है, चलते हैं हम अपने 9वें नंबर के क्वेश्चन पर। हमारा 9वां नंबर का क्वेश्चन है, डेविड केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा। ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नारियल एवं टैपिओका। इसका आंसर सही है। हमारा 10वां नंबर का प्रश्न है, राहुल को एक प्रोजेक्ट के लिए
ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधों से न लिया गया हो, वह चुनेगा। तो आप लोग ऑप्शन देख लें, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, दूध, शहद एवं अंडे। आज के हम अपने सेशन के चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे, 11वें नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी 11वां नंबर का प्रश्न है, मनप्रीत अपने परिवार के साथ जब पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी एवं उन राज्यों में के कला संग्रह को कार्य किया, हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो ऑप्शन आप लोग देख लें, और इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, फुलकारी, मधुबनी, वर्ली। चलते हैं हम अपने आज के सेशन के 12वें नंबर प्रश्न पे। आज के सेशन का हमारा 12वां नंबर का प्रश्न है, कुड़क कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? तो कुड़क कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, झारखंड। चलते हैं हम अपने 13वें नंबर के क्वेश्चन पे, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्यूमिनियम की खान है? ऑप्शन आप लोग देख लें, इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओडिशा। ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोग के पास, इसीलिए हम ऑप्शन नहीं बताएंगे, आप लोग ऑप्शन देख लें, सोच लें और समझ लें। चलते हैं हम अपने 14वें नंबर के क्वेश्चन पे, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और पीड़कनाशियों का आधिक्य में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को, तो ऑप्शन देख लें आप लोग, इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। चलते हैं अपने सेशन के 15वें नंबर क्वेश्चन पे। 15वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? तो इसका दिया हुआ है ऑप्शन, देख लें आप लोग, मलेरिया, निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी आंसर राइट है। तो आप लोग एक बार ऑप्शन देख लें, ए, सी और डी, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये सब रोग मच्छरों से फैलते हैं। आज के सेशन के हम 16वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? तो ऑप्शन देख लें आप लोग, इसका आंसर सी राइट है, पक्षी अभयारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। चलते हैं हम अपने 17वें नंबर क्वेश्चन पे, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? तो इसका ऑप्शन ए इज राइट, क्षेत्र भ्रमण। चलते हैं हम अपने 18वें क्वेश्चन पे। 18वां प्रश्न है, कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं, इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रतिक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण। चलते हैं हम अपने 19वें नंबर क्वेश्चन पे, कविता ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु लिया, निम्न में से कौन प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, प्राणी उद्यानों में पशुओं जानवरों को दिखाना, ये 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हम अपने 20वें प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य संचरणवादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? तो इसका ऑप्शन बी इज राइट, नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। चलते हैं हम अपने 21वें नंबर प्रश्न पे, पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि, इसका ऑप्शन बी इज राइट, क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, इसका सही उत्तर है। चलते हैं हम अपने 22वें नंबर प्रश्न पे, CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए इज राइट, सीखने के समान आकलन। चलते हैं हम अपने 23वें नंबर प्रश्न पे, गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है, गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है,
उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रिया में भी भाग नहीं ले पा रहा है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन आप लोग देख लें। तो इसका ऑप्शन सी इज़ राइट। कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। हम चलते हैं अपने सेशन के 24वें नंबर क्वेश्चन पे। आज का हमारा सेशन का 24वां नंबर का प्रश्न है, पेड़ पौधे एवं पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है। इस प्रकार के स्थापन का कारण है ए, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे पेड़ पौधों एवं पशुओं को अपने परिवारों का हिस्सा माने। बी, पेड़ पौधे एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित करना। सी, उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना जिनके अनुसार पेड़ पौधे एवं पशु हमारे परिवार का हिस्सा है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। इसका ऑप्शन ए इज़ राइट। ए एवं बी इसका उत्तर राइट है। आप लोग ऑप्शन देख लें। चलते हैं 25वें नंबर के क्वेश्चन पे। जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए। ऑप्शन देख लें आप लोग। इसका ऑप्शन सी इज़ राइट। वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं? चलते हैं हम अपने 26वें नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन देख लें आप लोग। इसका ऑप्शन ए इज़ राइट, चैट एवं GIF। चलते हैं हम 27वें नंबर क्वेश्चन पे। विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? तो 27वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन देख लें आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। अपने सेशन के हम 28वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक कक्षा में 2 गमलों में लगे पौधे लाती है। उनमें से एक गुलाब का है, दूसरा अदरक। और इन पौधों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका ऑप्शन नंबर डी, पौधों में बीजों का स्थानांतरण। ये ऑप्शन सही है। चलते हैं हम 29वें नंबर प्रश्न पे। एक EVS शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसे सामग्री खरीद कर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है। तो ऑप्शन आप लोग देख लें। डी इज़ राइट आंसर, तुलना करना और विश्लेषण। हम चलते हैं 30वें नंबर क्वेश्चन पे। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। तो ऑप्शन देख लें आप लोग। ऑप्शन ए इज़ राइट, बेक करके। चलते हैं हम अपने 31वें नंबर क्वेश्चन पे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 32वें नंबर का क्वेश्चन है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए इज़ राइट, बलियम्मा। चलते हैं हम अपने 33वें नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका ऑप्शन सी इज़ राइट, चेराओ नृत्य मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है। 34वां नंबर प्रश्न है। घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देख लें आप लोग। ऑप्शन सी इज़ राइट, घाना नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है। 35 नंबर का प्रश्न है। उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। झील, पर्वत, तालाब, नदी, झरना। तो इसमें पर्वत भिन्न है। चलते हैं अपने 36वें नंबर के क्वेश्चन पे। हमारा 36वां नंबर का प्रश्न है। यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान करिए। तो
इसका ऑप्शन सी इज राइट, कार्बेट पार्क। सैंतीस नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिओका खाना सबसे अच्छा लगता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन डी इज राइट। चलते हैं हम अपने 38वें नंबर क्वेश्चन पे। किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। यह छात्रा कहाँ से आई है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, इसका ऑप्शन सी राइट है, मनाली। मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में है। आज के सेशन के हम 39वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन को देख लीजिए एक बार, और इसका 39वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इज राइट। एक बार आप लोग ऑप्शन देख लें। बी सी ई ए डी, बी गुड़ाई करना, सी बीज बोना, ई प्याज को उखाड़ना उपयुक्त चरणों का सही क्रम है, और ए खरपतवार हटाना, और सबसे लास्ट में है डी प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना। आज के सेशन के हम चलते हैं 40वें नंबर प्रश्न पे। वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है? आप लोग ऑप्शन देख लें, इसका ऑप्शन बी इज राइट, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। ठीक है, आज के सेशन के हम चलते हैं 41वें नंबर प्रश्न पे। ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपके सामने है 41वें नंबर प्रश्न का, बी आंसर इज राइट, बी आंसर इसका राइट है। सॉरी दोस्तों, इसका बी आंसर राइट है, ए बी सी। आप लोग ऑप्शन देख लें एक बार, ए बी और सी इसका राइट आंसर है। आज के सेशन के हम चलते हैं 42वें नंबर प्रश्न पे। ईवीएस के पाठ्यक्रम में हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं और करते हैं? खाली स्थान है, आप लोग देख लें। इसका ऑप्शन ए इज राइट, थीम। चलते हैं हम अपने 43वें नंबर प्रश्न पे। निम्न में से कौन से विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी? ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए बी और सी। इसका ऑप्शन आप लोग देख लें, ए बी एवं सी। पेट्रोल के दर, पशुओं का संरक्षण, जल आपदा। आज के सेशन के हम चलते हैं 44वें नंबर प्रश्न पे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उसने मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की उपेक्षा नहीं की जाती है। यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका ऑप्शन सी इज राइट। हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। आज के सेशन के हम चलते हैं 45वें नंबर प्रश्न पे। विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा उसकी उपेक्षा की जा रही है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आप लोग देख लें। इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। सी और डी आप लोग देख लें, सी और डी। आज के सेशन के हम चलते हैं 46वें नंबर प्रश्न पे। एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन नंबर सी इज
राइट। छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहें तथा वहाँ पर सभी पौधों की पहचान करने को कहें। आज के सेशन के हम 47वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका ऑप्शन डी इज राइट, दृष्टांत अभिलेख। चलते हैं 48वें नंबर प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है? इसका ऑप्शन डी इज राइट, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इज राइट आंसर। आज के सेशन के 49वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि ऑप्शन आपके सामने है। इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यह अनुभव से सीखने का अवसर देता है। 50वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है। इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ए, सी और डी ऑप्शन इसका राइट है, तो आप लोग देख लें। डी ऑप्शन इज राइट, तो एक बार आप लोग ऑप्शन भी देख लें। ए, सी और डी राइट है इसका आंसर। आज के सेशन के हम चलते हैं 51 नंबर प्रश्न पे। कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देख लें आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ए, बी, सी इसका राइट उत्तर है। ए, बी, सी आप लोग देख लें। ए, बी और सी देख लें आप लोग। हम चलते हैं 52 नंबर प्रश्न पे। सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सीखने के लिए आकलन। हम चलते हैं 53वें नंबर प्रश्न पे। 53 नंबर का प्रश्न है। एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में, जहां प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है, तो इसका ऑप्शन देख लें आप लोग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए। हम अपने सेशन के 54वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन आप लोग देख लें। इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ए, बी और डी आप लोग एक बार उत्तर देख लें। ए, बी और डी इसका राइट उत्तर है। ए, बी और डी। हम चलते हैं अपने 55 नंबर के क्वेश्चन पे। हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार को कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन सी इज राइट, चैट में GIF। हम चलते हैं अपने 56 नंबर के प्रश्न पे। आनुवंशिक और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देख लें आप लोग। ऑप्शन ए इज राइट। क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं? सॉरी दोस्तों, ये 56 की जगह 46 टाइप हो गया है। टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो माफ़ी चाहते हैं। हम चलते हैं आज के अपने 57 नंबर के क्वेश्चन पे। माउंट एवरेस्ट किसका एक हिस्सा है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन बी इज राइट, नेपाल का हिस्सा है। आज का हमारा 58 नंबर का प्रश्न है। नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। ऑप्शन देख लें आप लोग। ऑप्शन सी इज राइट, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर इसका उत्तर सही है। हम चलते हैं अपने 59 नंबर के क्वेश्चन पे। हमारे देश के नीचे दिए गए किन 2 राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है? ऑप्शन सी इज राइट, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। चलते हैं 60 नंबर के प्रश्न पे।
हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन डी इज राइट, लेह और लद्दाख। हम चलते हैं 61वें नंबर के प्रश्न पे। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक हैं? ऑप्शन आप लोग देख लें। दीपा मलिक। दीपा मलिक इज राइट आंसर। हम चलते हैं 62 नंबर के प्रश्न पे। 62 नंबर का प्रश्न है, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र में स्थित है। इसका ऑप्शन आप लोग देख लें। इसका उत्तर है लेह लद्दाख। हम चलते हैं आज के सेशन के 63 नंबर प्रश्न पे। पटचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग ऑब्लिक हस्तशिल्प है? आप लोग ऑप्शन देख लें। ऑप्शन बी इज राइट। पट्टचित्र की कला उड़ीसा की हस्तशिल्प है। चलते हैं हम अपने 64 नंबर के प्रश्न पे। रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहां से इटालियन चीज पनीर लाने को लिए कहा। कौन सी तकनीकी चीज़ों को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है? ऑप्शन आपके सामने है। निर्वात पैकिंग इज राइट आंसर। हम चलते हैं 65 नंबर के प्रश्न पे। माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आप लोग ऑप्शन को देख लें। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका राइट आंसर है। बी और सी सही है। इसमें बी और सी आप लोग देख लें। चलते हैं हम अपने आज के सेशन के 66 नंबर के प्रश्न पे। घटपड़ी शिकारी पौधा या पिचर प्लांट जो कीटों और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम है मेघालय। घटपड़ी एक जो शिकारी पौधा है, ये पौधे नाइट्रोजन की कमी के कारण कीटों को खाते हैं और उनसे नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। हम आज के सेशन के चलते हैं 67वें नंबर प्रश्न पे। आज के सेशन का 67 नंबर का प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका ऑप्शन डी बिहार इज राइट आंसर। आज के सेशन के हम 68 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम है। ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। आज के सेशन के हम 69वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन देख लें आप लोग। सुंडी एवं इल्ली ये कीड़ों के लार्वा हैं। ठीक है, चलते हैं 70 नंबर प्रश्न पे। कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन डी इज राइट, बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। हम चलते हैं 71 नंबर प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? ऑप्शन डी इज राइट, समुदाय जो सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। चलते हैं हम अपने 72 नंबर प्रश्न पे। पर्यावरण अध्ययन NEP 2020 के अनुसार में भावनात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों को चुनाव कीजिए। ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन आप लोग देख लें। इसका ऑप्शन सी इज राइट। केवल बी एवं सी आप लोग बी और सी ऑप्शन को देख लें। बी और सी। आज के सेशन के हम 73 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रयोगों से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट। आज के सेशन के हम चलते हैं 74 नंबर प्रश्न पे। एक ईवीएस
शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन डी इज राइट। चलते हैं 75 नंबर के प्रश्न पे। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? तो इसका ऑप्शन सी इज राइट, क्रम निर्धारणी मापन। हम चलते हैं 76 नंबर प्रश्न पे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। ऑप्शन सी इज राइट, एकीकृत। हम चलते हैं 77 नंबर के प्रश्न पे। निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? तो ऑप्शन आप लोग देख लें, ऑप्शन ए इज राइट, परिवार और दोस्त। हम चलते हैं 78 नंबर के प्रश्न पे। आकलन में स्व आकलन है, तो इसका ऑप्शन सी इज राइट, सीखने के रूप में आकलन। ये सही उत्तर है। आज के सेशन के हम 79 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका ऑप्शन बी इज राइट, विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। ये ऑप्शन सही है। 80 नंबर का प्रश्न है, विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है क्योंकि ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन सी इज राइट। आज के सेशन के 81 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 81 नंबर का प्रश्न है, श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती है, वे योजना बनाती हैं। ऑप्शन डी इज राइट, आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना। ये उत्तर 81 नंबर प्रश्न का सही है। हम चलते हैं अपने 82 नंबर के प्रश्न पे। बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित हैं। ऑप्शन सी इज राइट, अवलोकन तकनीकी पर। चलते हैं हम अपने 83 नंबर प्रश्न पे। ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। ऑप्शन आपके सामने है, सी थीम पर। चलते हैं 84 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए इज राइट, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। चलते हैं हम अपने 85 नंबर के प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, समय आपके पास बहुत ही कम है, जैसे कि कल से केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। इस टाइम आप जितने भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले, जितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले, पढ़ ले, वही आपके लिए सबसे बेटर है। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम रिवीजन सबसे ज़्यादा उपयोगी है। आज के सेशन के हम 85 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ऋषि चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं, पढ़ाने की योजना बना रहा है, वह रेशम कैसे बनता है, इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी? तो इसका ऑप्शन डी इज राइट, रेशम पालन इकाई भ्रमण। और एक बात यहाँ बता देना चाहूँगी, कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछ देता है रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को हम कहते हैं सेरीकल्चर। हम चलते हैं 86 नंबर के प्रश्न पे। निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। हम चलते हैं 87 नंबर प्रश्न पे। नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू और टमाटर। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन सी इज राइट। चलते हैं 88 नंबर प्रश्न पे। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन डी इज राइट, भस्म करना। हम चलते हैं अपने 89 नंबर के प्रश्न पे। 89 नंबर का प्रश्न है,
हमारा 89 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आया है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देख लें आप लोग। ऑप्शन डी इज राइट, छोटी जलरंग। आज का 90 नंबर का प्रश्न है, ब्रॉन्ज कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक हैं। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन बी इज राइट, कॉपर और टिन का एक मिश्र धातु है कांसा। आज के सेशन के हम 91 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, झारखंड की प्रमुख फसल क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, डी इज राइट आंसर, चावल झारखंड की एक मुख्य फसल है। आज का 92 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कश्मीर एवं केरल। आज के सेशन के हम चलते हैं 93 नंबर प्रश्न पे, निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? ऑप्शन ए इज राइट, फ्लेमिंगो, हंसावर। आज के सेशन के हम 94 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है। ऑप्शन आप लोग देख लें, इसका ऑप्शन बी इज राइट, अर्जेंटीना इज राइट आंसर। हम चलते हैं 95 नंबर के प्रश्न पे। हमारा 95 नंबर का प्रश्न है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टैपिओका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपने स्वादिष्ट भोजन को तैयार करते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देख लें, ऑप्शन बी इज राइट, केरल। 96 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगती है? ऑप्शन सी इज राइट, केरल। हम चलते हैं 97 नंबर प्रश्न पे, अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी? तो इसका ऑप्शन सी इज राइट, 2004 में। चलते हैं हम अपने 98 नंबर के प्रश्न पे, गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए इज राइट, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। हम चलते हैं अपने 99 नंबर के प्रश्न पे, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। ऑप्शन आप लोग देख लें, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना इज राइट आंसर। 100वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन बी इज राइट, बच्चों का वातावरण। देखिए दोस्तों, वीडियोस को बहुत ध्यानपूर्वक बनाया जाता है, फिर भी मानवीय त्रुटि हो सकती है। तो अतः आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो में कहीं कोई गलती हो आंसर बताने में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें, हम उसको सुधार कर अपने अगले वीडियो में बता देंगे। चलिए, आज हम लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो आप लोग इसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।